एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 8 ICSE बोर्ड, जिसका चैप्टर नंबर 5 हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में स्टार्ट किया था, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलसेंस। इसके 2 पार्ट्स इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 2 पार्ट्स में हमने एंडोक्राइन सिस्टम पूरा कवर किया था, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनमें डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। फिर हमारा मेन हमें इसमें पढ़ना था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी हमने। सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, थोड़ी 4 हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, ठीक है, जिनकी लोकेशन, फंक्शंस, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती हैं, ठीक है, ये सभी हमने पढ़े। आई होप आपको वो दोनों लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा, शेयर भी कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा, और सपोर्ट कीजिए गाइज प्लीज़, ठीक है। आज हम 3rd पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें पता पड़े कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें टॉपिक पढ़ना है एडोलसेंस। एडोलसेंस का आपको थोड़ा सा आइडिया है बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था उसमें एडोलसेंस के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था ना, तो वही हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ पीरियड ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बींग्स व्हेन अ पर्सन इज़ नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। एक ह्यूमन बींग जो होता है उसकी पूरी ज़िंदगी में एक पीरियड ऐसा होता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पर वो पर्सन ना तो एक बच्चा होता है ना ही एक बड़े की कैटेगरी में आता है, समझ रहे हो। दी ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल यानी कि चेंजेस जो आते हैं, दी ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट विच अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। तो वो ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल यानी वो चेंजेस जो आते हैं उस पीरियड में, ठीक है, उस चेंजेस वाले पीरियड में कौन से चेंजेस आते हैं, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में होता है। ये पीरियड, उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक पीरियड आता है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलसेंस। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एडोलसेंस। इट अकर्स फ्रॉम एन एज ऑफ अबाउट 12 to 20 ईयर्स। ये जो एडोलसेंस पीरियड चलता है वो 12 एज से लेकर 20 ईयर्स की एज तक चलता है। दिस पीरियड कवर्स द टीनेज। ये पीरियड जो होता है एडोलसेंस पीरियड में हमारी टीनेज भी कवर हो जाती है। टीन एज, टीन आ रहा है ना, यानी कि जितनी भी काउंटिंग्स में टीन आती है, ठीक है, 13 से लेके 19 तक की जो एज होती है उस पीरियड को हम टीनेज बोलते हैं। हेंस एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो जो बच्चे 12 से 20 ईयर्स के पीरियड में होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एडोलसेंस भी होते हैं, यानी कि एडोलसेंट्स बोलोगे, और टीनेजर्स। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। एडोलसेंस इज द टाइम when a lot of changes take place in the bodies of boys and girls which make their reproductive systems mature. एडोलसेंस वो टाइम होता है जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडीज़ में, ठीक है। उन चेंजेस के होने के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका मैच्योर हो जाता है। ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस के टाइम पर द बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस। इस पीरियड में क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं। एंड एडोलसेंट, एडोलसेंट यानी जो पर्सन इस, जो ह्यूमन बीइंग इस टाइम पीरियड में है उसको हम बोलते हैं एडोलसेंट। एंड एडोलसेंट एक्सपीरियंसेस सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल चेंजेस। एक एडोलसेंट जो होता है उसे हर तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में, अपनी सोच पर, ठीक है, सोशली, इमोशनली, कॉग्निटिव और फिजिकल चेंजेस उसे देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी इन एडोलसेंस। और अगर उस एक पर्सन की बॉडी में ये चेंजेस वो महसूस करता है तो यानी कि उस पीरियड में प्यूबर्टी की स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में सेक्स हार्मोन्स यानी कि गैमीट्स जो होते हैं दे बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो प्यूबर्टी पीरियड में क्या होता है, जो बॉयज़ और गर्ल्स के सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे
वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट होते हैं, और वो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं अच्छे से। द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो वो पीरियड जिस दौरान एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, यानी वो बच्चे, वो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है प्यूबर्टी क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। अब हमने अडोलसेंस के बारे में पढ़ा, प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्या क्या किस तरह के चेंजेस होते हैं इस पीरियड में, क्या होता है, किस एज में होते हैं ये पीरियड, ठीक है, वो सभी हमने पढ़ा है। होप आपको समझ में आया। अब जो चेंजेस होते हैं वो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। अडोलसेंस में फिजिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल चेंजेस से मतलब है आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उन बॉडी चेंजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में आगे। तो क्या होता है, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज मैनी चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं अडोलसेंस पीरियड में। ड्यूरिंग दिस फेज, इस पीरियड में टीनेजर्स यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स, टीनेजर्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात हो रही है, तो टीनेजर्स एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी शेप, साइज, वॉइस एट्सेट्रा। तो टीनेजर्स को इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस महसूस करने को मिलते हैं, जैसे उनकी बॉडी शेप, साइज, वॉइस और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम मे ग्रो सडनली एज प्यूबर्टी अप्रोचेज, वेयर एज सम ऑफ देम शो स्लो चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स। कुछ जो टीनेजर्स होते हैं उन वो अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी अप्रोच हो जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है उन्हें जल्दी। जबकि कुछ उनमें से जो टीनेजर्स होते हैं उनमें स्लो चेंजेस और स्लो डेवलपमेंट्स होते हैं। हार्मोनल सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं, हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एडोलसेंट्स की फिजिकल ग्रोथ में। किसका? हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल चेंज क्या है? इंक्रीज इन हाइट। Increase in height. The most conspicuous change in this is the sudden increase in the height of boys and girls. जो most conspicuous change यानी most दिखने वाला जो change होता है उसमें क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की हाइट में सडन इंक्रीज हो जाता है। एकदम से हाइट जो है बॉयज़ और गर्ल्स की वो अचानक से इंक्रीज हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन दैट लीड्स टू दी ग्रोथ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड मेक्स अ पर्सन लुक टॉल। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, पढ़ा था हमने, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे आर्म्स और लेग्स की ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा, और एक पर्सन जो है थोड़ा सा टॉल लगने लग जाता है। राइज इन द ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसेस अ सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द सेक्सेस। अब ग्रोथ हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो हाइट और वेट किसके? सेक्सेस, जो ह्यूमन बॉडी में जो सेक्सेस होते हैं उनका हाइट और वेट अचानक से इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन राइज हुआ, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा इसलिए। इनिशियली स्टार्टिंग में गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। स्टार्टिंग में क्या होता है, गर्ल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन जब 18 ईयर्स ऑफ एज आती है बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। 18 ईयर्स की एज तक के आसपास पे क्या होता है, दोनों की हाइट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम रेट पर ग्रो नहीं करते, ठीक है, सबकी ग्रो करने की स्पीड सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ अडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कभी कभी क्या होता है, आर्म्स और लेग्स या फिर हैंड्स और फीट जो होते हैं एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के, वो इतने ओवरसाइज लगते हैं और आउट ऑफ प्रपोर्शन लगने लगते हैं वो बॉडी से, ठीक है, यानी कि अजीब से लगने लगते हैं। बट सून दी अदर पार्ट्स कैच अप विद देम इन ग्रोथ। लेकिन जैसे ही जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, मतलब कुछ टाइम में क्या होता है, कभी कभी तो आर्म्स और लेग्स जो होते हैं, हैंड्स यानी और फीट जो होते हैं एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरसाइज लगने लगते हैं। लेकिन जब दूसरे बॉडी पार्ट्स जब ग्रोथ में उसके लेवल तक आ जाते हैं तो क्या होता है, वो नॉर्मल दिखने लगते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अ मोर प्रोपोर्शनेट बॉडी। तो जब बाकी पार्ट्स भी उसके साथ नॉर्मल ग्रोथ लेवल में आ जाते हैं तो एक मोर प्रोपोर्शनेट बॉडी बन जाती है, यानी कि नॉर्मल लेवल बॉडी का बन जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। देखते हो ना आपकी क्लास में भी
सब बच्चों की हाइट सेम नहीं होगी, ठीक है, कोई छोटा होगा तो कोई ज़्यादा ही टॉल होगा, है ना। सम ऑफ देम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, कुछ ऐसे होते हैं जो प्यूबर्टी टाइम पर सडनली ग्रो करने लग जाते हैं एंड देन स्लो डाउन, उसके बाद स्लो डाउन हो जाते हैं। वाइल अदर्स में ग्रो स्लोली एंड अटेन देयर मैक्सिमम हाइट, और जबकि कुछ होते हैं ऐसे कि स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं और उसके बाद उनकी एकदम से मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं, वो उनकी मैक्सिमम हाइट उन्हें मिल जाती है। द गिवन टेबल इंडिकेट्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स। 12 से 14 ईयर्स की एज के बीच में जो हाइट होती है बॉयज़ और गर्ल्स की, उसका एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पर दिखाया हुआ है इस टेबल में, ठीक है। ये एज दिखाई हुई है 12, 13 और 14। परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इन बॉयज़, 12 की एज पर 84% हाइट बॉयज़ की बढ़ जाती है, 13 की एज पर 88% हो जाती है, 14 एज पर 92% फुल हाइट बॉयज़ की बढ़ जाती है। और जबकि गर्ल्स में क्या है, 12 की एज पर 91% गर्ल्स की हो जाती है, 13 एज जब होती है 95% और 14 एज पर 98% हाइट गर्ल्स की इंक्रीज हो जाती है। तो आप देख रहे हो ना कितना डिफरेंस है, 12 पर देखो 84% एंड 91%, ठीक है। तो गर्ल्स ज़्यादा फास्ट ग्रो करती हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ वी नो द प्रेजेंट हाइट ऑफ अ पर्सन बॉय और गर्ल, अगर आपको पर्सन की एक प्रेजेंट हाइट पता है एंड परसेंटेज ऑफ हिज और हर फुल हाइट एट प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज पर उसकी फुल हाइट का परसेंटेज पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द फुल हाइट ऑफ द पर्सन विच ही और शी विल इवेंचुअली रीच। तो हम ये पता लगा सकते हैं इन दोनों चीज़ों से कि उस पर्सन की फुल हाइट कितनी होगी, ठीक है। किस किस चीज़ों से, आपको उस पर्सन की प्रेजेंट हाइट पता होनी चाहिए और उस प्रेजेंट हाइट की परसेंटेज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो फुल हाइट ऑफ पर्सन आपको निकालनी है, बॉय हो गर्ल हो दोनों के लिए सेम रहेगा, प्रेजेंट हाइट ऑफ पर्सन एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट प्रेजेंट एज, और उस एज पर फुल हाइट का कितना वो होनी चाहिए आपकी, कितनी एज पर कितनी हाइट होनी चाहिए उसका परसेंटेज पता है, इंटू 100 कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले से आपको उस पर्सन की फुल हाइट मिल जाएगी। अब आते हैं चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस, ठीक है। अभी तो हमने हाइट इंक्रीज जो होती है उसके बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बॉडी शेप और अपीयरेंस, यानी कि दिखने में जो चेंजेस आते हैं उस पर्सन के। तो हम उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। व्हेन प्यूबर्टी सेट्स इन, जब प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, अ टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस स्टार्ट्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स विच मेक दी बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जब प्यूबर्टी स्टेज एज आ जाती है तो एक टाइम आता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी शेप में, और बॉयज़ और गर्ल्स का जो अपीयरेंस होता है, जो लुक होता है, वो एक दूसरे से अलग अलग होने लग जाता है। एक्चुअली टेस्टीज इन बॉयज़ एंड ओवरीज इन गर्ल्स मेक डिफरेंट हार्मोन्स विच मेक द बॉडीज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू डेवलप इन डिफरेंट वेज। एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी शेप और अपीयरेंस बॉयज़ और गर्ल्स का अलग होता है, आपको पता है, ठीक है। तो बॉयज़ की जो टेस्टीज होती हैं और गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं दोनों ही, ठीक है। तो मतलब टेस्टीज अलग हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ओवरीज अलग तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, तो जिससे बॉयज़ और गर्ल्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में डेवलप होती हैं। सो चेंजेस इन बॉडी शेप अकरिंग इन अडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी आर डिफरेंट। इसलिए बॉडी शेप में जो चेंजेस होते हैं जो अडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में, वो चेंजेस डिफरेंट होते हैं। इन बॉयज़ जनरली मसल्स ऑफ बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन दी गर्ल्स। बॉयज़ में क्या होता है, जनरली जो बॉडी की मसल्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। देयर शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन मोर वेयर एज इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। बॉयज़ का जो शोल्डर एरिया होता है वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, जबकि गर्ल्स का जो वेस्ट के नीचे का एरिया होता है वो वाइड हो जाता है थोड़ा सा। तो ये इस तरह के बॉडी शेप और अपीयरेंस चेंजेस हो जाते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में, जो प्यूबर्टी पीरियड में होते हैं, एडोलसेंट एज में होते हैं, टीनेजर्स होते हैं उनमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेंज आता है चेंज इन वॉइस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में द वॉइस बॉक्स, जिसे आप लैरिंक्स भी बोलते हैं, इट बिगिंस टू ग्रो इन बॉयज़ एज वेल एज इन गर्ल्स। वॉइस बॉक्स जो है ग्रो करने लग जाता है बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। You must have noticed that the voice of an 8-year-old child is different than your voice of a 14-year-old child. ठीक है, आपने कभी नोटिस किया है 8 साल का बच्चा, उसकी आवाज़ अलग होगी एज़ कम्पेयर टू 14 ईयर, जो 14 साल का बच्चा है उसकी आवाज़ से दोनों की आवाज़ अलग अलग होंगी। बिकॉज एट प्यूबर्टी में क्या होता है, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स जो होता है इन मेल्स स्टार्ट्स ग्रोइंग। वॉइस बॉक्स ग्रो करना स्टार्ट कर देता है मेल्स में। The bulb projection at the front of throat or neck in grown-up boys is called Adam's apple. Boys में आप देखते हो ना, नेक पे
एक आगे फ्रंट पे, नेक के फ्रंट पे ग्रोन अप एरिया आता है जिसे हम बल्ग बोलते हैं, फिर प्रोजेक्शन एरिया बोल सकते हो आप, वो प्रोजेक्शन सा जो होता है वो उसे हम बोलते हैं एडम सेपल। अनलाइक बॉयज़ की तरह इन गर्ल्स में क्या होता है, द लैरिंक्स डज नॉट ग्रो दैट लार्ज इन साइज, लैरिंक्स इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हैंस इट इज़ हार्डली विजिबल इन द थ्रोट, इसलिए वो गर्ल्स की थ्रोट में ऐसा एडम सेपल नहीं दिखता है। यूजुअली वॉइस इन गर्ल्स डेवलप टू बी हाई पिच्ड, वॉइस जो होती है गर्ल्स की वो हाई पिच हो जाती है, वेयर एज बॉयज़ डेवलप अ डीप और हॉर्स वॉइस, जबकि बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो डीप होती है, गहरी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और भारी सी हो जाती है आवाज़, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं किसमें, बॉयज़ में और गर्ल्स में वॉइस के, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस होते हैं आपके, हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हम वो पढ़ेंगे। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू विच देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स स्टार्ट फंक्शनिंग एट दिस स्टेज। प्यूबर्टी पीरियड जब ऑनसेट होती है, यानी कि जब प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बोल रहा है, यानी कि जब प्यूबर्टी पीरियड एंड पॉइंट पर होता है तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है। बॉयज़ और गर्ल्स के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस स्टेज पर फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। कब, जब प्यूबर्टी पीरियड का एंड पॉइंट आता है, ठीक है। बॉयज़ में क्या होता है, द टेस्टीज, पेनिस एंड स्क्रोटम ग्रो इन साइज रैपिडली, बॉयज़ में जो टेस्टीज, पेनिस और स्क्रोटम होता है वो रैपिडली साइज में ग्रो करने लगती है, ठीक है। ये सभी पार्ट्स हमने पढ़े थे रिप्रोडक्शन सिस्टम में। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप फेशियल, प्यूबिक एंड बॉडी हेयर, बॉयज़ में फेशियल, प्यूबिक एंड बॉडी हेयर्स भी डेवलप होने लगते हैं। इन गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग एज द मेमरी ग्लैंड्स और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऑल्सो ग्रो एंड डेवलप। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप होने लगती हैं क्योंकि मेमरी ग्लैंड, जिन्हें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी बोलती हैं, वो भी ग्रो करती हैं और डेवलप करने लगती हैं। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस चेंज इंटरनली एज द यूट्रस, वजाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट टू ग्रो। तो गर्ल्स में उन्हें बहुत सारे चेंजेस महसूस होते हैं इंटरनली, क्योंकि उनमें जो यूट्रस, वजाइना और दूसरे पार्ट्स होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो भी ग्रो करने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में गर्ल्स स्टार्ट देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कॉल्ड मेनार्क। तो इस पीरियड में क्या होता है, गर्ल्स का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में, तो वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो गर्ल्स का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं मेनार्क। दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स विच मेक गर्ल कैपेबल ऑफ बियरिंग अ बेबी। तो जब एक गर्ल को मेंस्ट्रुअल पीरियड होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है, जिससे गर्ल जो है वो एक बेबी को बेयर करने के लिए रेडी हो जाती है। इन बॉयज़ देयर इज़ हाई प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन को ऑल्सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। बॉयज़ में मेल सेक्स हार्मोन बनना लग जाता है, बहुत हाई प्रोडक्शन होने लगता है, उस मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। वेयर एज इन गर्ल्स में क्या होता है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जबकि गर्ल्स में फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उस फीमेल सेक्स हार्मोन को हम बोलते हैं ऑस्ट्रोजन, ठीक है। दीज हार्मोन्स ऑल्सो हेल्प टू डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनसे और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद जो है इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। अभी तो हमने पढ़े फिजिकल चेंजेस थे ये सारे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमोशनल चेंजेस क्या क्या होते हैं एडोलसेंस पीरियड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंस कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स। एडोलसेंस जो होती है कब तक चलती है, 18 और 19 ईयर्स की एज तक चलती है। ड्यूरिंग एडोलसेंस में अ बॉय और गर्ल रीचेज मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलसेंस पीरियड में एक बॉय हो या फिर गर्ल हो, वो अपने मेंटल एंड इंटेलेक्चुअली और इमोशनली वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स अकरिंग इन देयर माइंड। तो इस स्टेज पर एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम इस चीज़ में स्पेंड करते हैं, ये सोचने में स्पेंड करते हैं, जो भी चीज़ें उनके माइंड में चलती हैं ना, उन चीज़ों के बारे में वो बच्चे, बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड में मेंटल मैच्योरिटी मेक्स द बॉयज़ एंड गर्ल्स मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर।
मेंटल मतलब एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है ना, मेंटली मैच्योर हो जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। दे वॉन्ट टू टेक होल्ड ऑफ देयर लाइफ। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, वो अपनी लाइफ का होल्ड खुद करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ की जो होल्ड है वो खुद लेना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी खुद डिसीजंस लें अपने लिए। दे ऑफन डेवलप मिसट्रस्ट फॉर एडल्ट्स और फैमिली मेम्बर्स एंड टेंड टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। और इस पीरियड में कभी कभी क्या होता है कि वो एडल्ट्स पर विश्वास नहीं करते या फैमिली मेम्बर्स पर विश्वास नहीं करते और रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। Most adolescents start developing a distance from their parents and find opinions of their friends more convincing. Most adolescents को क्या लगता है कि वो, मतलब लगता नहीं, वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, दूरी बनाकर चलते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली से दूरी बनाकर चलते हैं और उन्हें अपने फ्रेंड्स के जो ओपिनियंस होते हैं, उनके फ्रेंड्स की जो सोच होती है वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। दे स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल देयर पीयर हैव, व्हाट दे वियर एट्सेट्रा। उन पर और किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, उनके पीयर का लाइफस्टाइल, उनके साथियों का जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे वो क्या पहनते हैं, किस तरह का खाते हैं, उनका बोलचाल का तरीका, उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है एडोलसेंट्स पे। तो इस तरह से बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं। The changes which occur in the body of boys and girls during adolescence may cause emotional swings. तो गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं एडोलसेंस पीरियड में, उससे इमोशनल स्विंग्स भी उन्हें होने लग जाते हैं। ये जो इमोशनल स्विंग्स होते हैं, दे शो इंटेंस फीलिंग्स, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स शो करते हैं उनके, जैसे जॉय, एंगर, बोर्डम, वरीज और सैडनेस विच आर नॉट बेस्ड ऑन रीजनिंग और नॉलेज, जो रीजनिंग या नॉलेज पर बेस्ड नहीं होते। उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। द एडोलसेंट्स ऑल्सो बिकम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं वो, यानी कि अनड्यूली अवेयर ऑफ वंस एक्शन लीडिंग टू नर्वसनेस, यानी कि किसी के काम से बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंट्स सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, ठीक है, अपने बारे में सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। आप अगर एडोलसेंस पीरियड में हैं, आई थिंक आप एडोलसेंस पीरियड में ही हैं अब, ठीक है, तो आप ये सभी चेंजेस धीरे धीरे महसूस करने स्टार्ट कर दिए होंगे आप लोगों ने, बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं अपनी फैमिली से, इस चेंजेस के बारे में या फिर अपना आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं इमोशनली उसके बारे में शेयर ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा कन्विंस ना हो, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों को लगता है कि आप डिसीजंस ले सकते हो, बट नहीं, अभी नहीं ले सकते, ठीक है। पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वही क्या कर सकते हैं, आपके लिए करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। समटाइम्स द एडोलसेंट्स फील इनसिक्योर यानी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कभी कभी एडोलसेंट्स को अपने ऊपर, वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड में जो चेंजेस, इनके बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं ना एडोलसेंट्स के, तो उसमें एडजस्ट करने में वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं आप, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। सो हाउएवर नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, इसमें कोई रीज़न नहीं है इनसिक्योर होने का, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप और इंक्रीज होना चाहिए इसमें। चेंजेस विच टेक प्लेस इन बॉडी एंड माइंड ड्यूरिंग एडोलसेंस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप प्रोसेस। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, माइंड में, इस पीरियड में, तो वो जो पार्ट है ना, ये ग्रोइंग अप प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। ये ग्रो अप आप कर रहे हो, आप बड़ी एज में जा रहे हो, एडल्टहुड पीरियड में जा रहे हो आप चाइल्डहुड से, तो इस पीरियड में चेंजेस आते हैं, ये नेचुरल है, तो आपको उसमें कुछ इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ा इमोशनल चेंजेस के बारे में, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमने एडोलसेंस कंप्लीट कर लिया, अब बात आती है पर्सनल हाइजीन फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स को अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कीपिंग अवर बॉडी क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, अपनी बॉडी को साफ रखना। द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरी फॉर एडोलसेंट्स फॉर प्रिवेंटिंग डिसीजेज एंड कीपिंग गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ रखने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडोलसेंट्स के लिए, ठीक है। एडोलसेंट्स कैन मेंटेन पर्सनल हाइजीन बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो पर्सनल हाइजीन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये आपको इस तरीके बताए हुए हैं किस तरीके से आप अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। एडोलसेंट्स शुड टेक बाथ रेगुलरली एटलीस्ट वंस एवरी डे। दिन में एक बार तो बाथ लेना ही चाहिए एडोलसेंट्स को। दो हैविंग बाथ इज़ गुड फॉर एवरीवन। बाथ लेना बहुत अच्छा होता है सभी के लिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर एडोलसेंट्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड समटाइम मेक्स द बॉडी स्मेली। क्यों,
अब बात अच्छी होती है, मतलब नहाना सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन एडोलसेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीनेजर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कभी कभी बॉडी स्मेली हो जाती है, स्मेल आने लगती है। बाथिंग रिमूव्स दी स्वेट ऑयल एंड डर्ट एटसेट्रा एंड क्लीन्स दी बॉडी। नहाने से क्या होता है, स्वेट ऑयल डर्ट सभी रिमूव हो जाता है और बॉडी आपकी क्लीन हो जाती है। एडोलसेंट गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो और पीरियड। एडोलसेंट गर्ल्स को, ये तो सभी की बात हो गई नहाना तो ठीक है, एडोलसेंट गर्ल्स को स्पेशल केयर रखनी चाहिए, अपनी बॉडी को स्पेशली ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो, जब पीरियड गर्ल्स को होते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा अपनी हाइजीन रखनी चाहिए। द गर्ल्स शुड कीप अ ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और गर्ल्स को अपना ट्रैक रखना चाहिए कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और अपनी अगली मेंस्ट्रुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इफ़ पर्सनल हाइजीन इज़ नॉट मेंटेन बाय एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। दीज इन्फेक्शंस कैन मेक अ पर्सन इल एंड स्पॉइल गुड हेल्थ, और तो इन इन्फेक्शन की वजह से आप बीमार हो सकते हो और आपकी जो हेल्थ है वो बेकार हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कि आपको जो स्ट्रेस होता है वो कैसे आप इस पीरियड में मैनेज कर सकते हो। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को जब एडोलसेंस पीरियड में वो लोग एंटर करते हैं तो बॉडी और माइंड में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनके परफॉर्म होने लगती हैं, ठीक है। Sometimes an adolescent boy or girl undergoes emotional swings like feeling confused, insecure, bored, worried, stressed out, tense or angry, etc. But there is nothing to feel stressed about. तो कभी कभी क्या होता है, एडोलसेंट बॉयज़ या गर्ल्स में बहुत सारे इमोशनल मूड स्विंग्स होने लगते हैं, जैसे वो कंफ्यूज रहने लग जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं जल्दी, वरिड हो जाते हैं, चिंता होने लगती है, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन होने लगती है या गुस्सा आ जाता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप स्ट्रेस लो। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज चेंजेस आर पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ये समझना होगा कि ये सभी जो चेंजेस हैं ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ही एक पार्ट है। मैनी टाइम्स कभी कभी ड्यू टू पीयर प्रेशर और मिसगाइडेंस होने की वजह से, रास्ता भटकने की वजह से या फिर अपने साथियों के दबाव की वजह से एडोलसेंट्स आर लेयर टू डू ड्रग्स लेना वो लोग एडोलसेंट्स स्टार्ट कर देते हैं कि साथियों का प्रेशर पड़ रहा था इसलिए ले ली, या फिर मिसगाइड कर दिया किसी ने तो ले लिए। ड्रग्स क्या होते हैं आपके, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज, ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं विच व्हेन टेकन into the body change the functions of the body, influence the mind and sometimes even change the behavior of the person। ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं अगर कोई बॉडी ले अगर तो उसमें बॉडी के फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और कभी कभी पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ड्रग्स डिस्ट्रॉय मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड मेक्स द यूज़र एडिक्टिव। तो ड्रग्स से क्या हो जाता है, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट जो होना होता है किसी भी पर्सन का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ड्रग्स की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता और यूज़र जो ड्रग्स ले रहा है वो एडिक्टिव हो जाता है, उसे लत लग जाती है, हैबिट हो जाती है, ठीक है। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दीज केमिकल सब्सटेंसेज, इसीलिए आपको इन केमिकल सब्सटेंसेज से हमेशा दूर रहना है। एंड रिपोर्ट अबाउट एनी पर्सन हु अप्रोचेज यू विद द आइडिया ऑफ ड्रग्स, और उस पर्सन की हमेशा आप कंप्लेन कीजिए, हमेशा उस पर्सन की शिकायत कीजिए जो आपको अप्रोच करता है, आपको प्रेशर डालता है कि ड्रग्स लो, ठीक है। मोस्टली एडोलसेंट फील्स स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और टू बैलेंस स्टडीज़ एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। मोस्टली कभी कभी क्या होता है, एडोलसेंट जो होते हैं उन्हें स्ट्रेस होने लग जाता है कि एग्ज़ाम्स हैं, या फिर वो अगर स्टडीज़ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो आपके स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ होती है ना, स्टडीज़ से अलग जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड टू डील विद सच टाइप ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर। इस टाइप की स्ट्रेस और प्रेशर से मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रायोरिटीज़ शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए मतलब प्रायोरिटीज़ आपको रखनी चाहिए, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करनी चाहिए। देयर हैज़ टू बी बैलेंस इन लाइफ, पर्सनल एंड स्टडीज़, हॉबीज़ एंड सोशल लाइफ एट्सेट्रा। बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी और स्टडीज़ में भी, हॉबीज़ में भी, ठीक है। जो आपको करना पसंद है उनमें आपकी में फुल बैलेंस होना चाहिए। ऑल एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज, सभी को फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स रेगुलरली। योगा एंड मेडिटेशन इज़ अनदर वे ऑफ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी टाइप का स्ट्रेस है या नहीं भी है तो आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत
अच्छा रहता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ में आप क्या कर सकते हो, योगा है, डांस है, किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स है, तो उससे आप किसी भी टाइप के स्ट्रेस से डील आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो, जिसके साथ हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया है बट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस। तो थैंक यू।